हेलो एवरीवन। मेरे पास बहुत बार ऐसे स्टूडेंट्स और कई बार लोग आते हैं जो कि बात करते हैं कि मैम हमने अपना ना मैनिफेस्टेशन सेट किया था बट हमारे तो मैनिफेस्टेशन पूरे ही नहीं होते हैं। ठीक है, तो क्या ऐसा किया जाए कि हम लोग भी मनी को अट्रैक्ट कर पाएँ, हम भी जितना मेहनत करते हैं उसके हिसाब से जो है हम लोग या तो प्रमोशन मिल जाए या मनी अट्रैक्ट कर पाएँ, क्योंकि मेहनत बहुत हो रही है बैक एंड पे बट रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। आज से मैं अपना 11 डे मनी माइंडसेट एक्टिवेशन चैलेंज लेकर आ रही हूँ, जहाँ पे हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपनी मनी एनर्जी को इन्हांस कर सकते हैं। क्योंकि मनी जो है, जितना मैंने देखा है, जितना मैंने अपने आसपास लोगों को देखा है, इवन अपनी लाइफ में जितना मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ, मनी कभी भी आपके पास बहुत ज़्यादा, आप अगर मेहनत करोगे तो ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत पैसा आ जाएगा। तो मैं हमेशा अपने क्लासेस में भी एग्जाम्पल देती हूँ। तो और इवन ये मैंने कई बार देखा भी है, जो मुझे हैरान करता है कि कई बार हम देखेंगे कि जो उबर ओला चला रहे हैं या ऑटो चला रहे हैं या फिर जो घर की मेड्स हैं, मुझे ऐसा लगता है हमसे तो ज़्यादा मेहनत, फिजिकली मेहनत तो हमसे ज़्यादा करते हैं, बट फिर भी उनके पास शायद जितना मैं एक घंटे में भी नहीं, एक घंटे में पैसा कमा लेती हूँ, उतना शायद उनको पूरा महीना लगता है पैसा कमाने में। तो क्या डिफरेंस है कि एक जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट कर पा रहा है और एक पर्सन जो है वो बहुत मेहनत के बाद भी पैसा जो है वो जनरेट नहीं कर पाता। और यहीं पे हम लोग मिस्टेक करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम क्या करते हैं ना कि हम लोग बहुत ये मेहनत करनी है तो आ जाएगा, इस पे मेहनत करेंगे, इस पे फोकस करेंगे, इस प्रोजेक्ट पे अगर हमने काम कर लिया तो देन हमारे कंपनी में हमें प्रमोशन मिल जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। कई बार इवन आप अपने आसपास अगर नज़रें घुमा के देखोगे तो आपको समझ में आएगा और आप रियलाइज़ करोगे कि इवन जो कम मेहनत कर रहे हैं ना और बट अपना माइंडसेट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, वो मनी एनर्जीज के साथ अलाइंड है, वो लोग जो हैं वो एक्चुअल में सक्सेस उनको मिलती है, एक्चुअल में कंपनीज में प्रमोशन मिलता है, एक्चुअल में मनी एनर्जी जो है उनके पास आती है। तो ऐसा क्या उनका माइंडसेट है, ठीक है, जिसकी वजह से वो लोग मनी अट्रैक्ट कर पाते हैं। हाय, मेरा नाम है दीपेंद्र कौर और मैं हूँ आपकी टैरो कोच एंड हीलर। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मैं लेके आ रही हूँ 11 डेज का मनी माइंडसेट एक्टिवेशन चैलेंज आप लोगों के लिए, कि 11 डेज हम एक सीरीज शेयर करेंगे, कि वीडियो शेयर करेंगे आपके साथ, जहाँ पे कुछ ना कुछ चैलेंज होंगे आपके लिए। और आई होप आप 100% कमिटेड होंगे अपनी ग्रोथ के लिए और इस चैलेंज को जो है आप कंप्लीट करेंगे, क्योंकि पर्सनली मैंने अपनी लाइफ में ये चैलेंज जो है वो मल्टीपल टाइम लिया है और जब जब मैं इसको कंप्लीट करती हूँ तब तब मेरा इनकम ग्रोथ जो है वो इन्हांस होता है, मेरा वेल्थ अलाइनमेंट जो है यूनिवर्स के साथ वो इन्हांस होता है। बेसिकली यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा जो ओल्ड पैटर्न्स हैं, जो ओल्ड नेगेटिव बिलीव्स हैं, उन पे हम लोग काम करेंगे कि कैसे अपने माइंडसेट को रीसेट किया जाए, माइंडसेट को रीवायर किया जाए, देन अपने बिलीव सिस्टम्स को जो है वो रीवायर किया जाए। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो चैलेंज आप लोगों के लिए है वो ये है कि अपनी आइडेंटिटी को एक्टिवेट करना। ठीक है, कि क्या आपकी आइडेंटिटी, क्या आपकी एनर्जी जो है वो अलाइन करती भी है जो गोल आपने सेट किया है। आपने गोल तो सेट कर लिया कि ठीक है मुझे 1 ईयर में सपोज 10 लाख 20 लाख या 1 CR अचीव करना है, बट क्या आपकी एनर्जी वो 10 लाख 20 लाख या 1 CR तक को अचीव करने वाली है? वो अलाइनमेंट आपकी एनर्जी का है, आपकी बॉडी वाइज मैं कहूँ या आपके थॉट प्रोसेस वाइज मैं कहूँ या आपके क्या कहते हैं बिहेवियर में वो पैटर्न है कि आप उस अमाउंट को अचीव कर पाओ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं दूंगी रेनू मंडाल, ठीक है, जिनको एकदम से मौका मिला कि वो उन्होंने एक रील वायरल हो गई, उनकी आवाज़ अच्छी थी, टैलेंट था उनके पास, बट उनको मौका दिया हिमेश रेशमिया जी ने अपने साथ गाना गाने का, एंड देन क्या हुआ, रातों रात सक्सेस मिली एंड रातों रात नीचे भी आ गई। क्यों? क्योंकि अलाइनमेंट नहीं था, वहां तक उस एनर्जी में रहने का अलाइनमेंट ही नहीं था। ठीक है, वो चीज़ हमें आज देखनी है कि क्या वो अलाइनमेंट हमारी बॉडी में है या हमारी एनर्जी में है, कि हम लोग जो है वो वेल्थ अगर हमारे पास आ भी गई, क्योंकि सक्सेस अचीव करना फिर भी इजी है, बट सक्सेस को मेंटेन करके रखना इज़ वेरी डिफिकल्ट।
ठीक है, तो उस पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो करना क्या है, सबसे पहले तो एक तो ये क्लैरिटी लेकर आनी है कि आप अचीव क्या करना चाहते हो। तो एक मैं बोलूँगी, एक लंबी चौड़ी अपनी विश लिस्ट जो है वो बनाओ। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ आप क्या अचीव करना चाहते हो। जैसे सपोज मान लो ट्रैवल, मेरे केस में मुझे कोई इतना कपड़ों का शौक नहीं है, ठीक है, और मेकअप का शौक नहीं है, तो वीडियो बनाती हूँ तो थोड़ा सा कर लेती हूँ, बट ऐसा लगता है कि जैसे ना ट्रैवल कि साल में एटलीस्ट 4-5 बार तो ट्रैवलिंग पे जाना ही चाहिए, तो वो मुझे, और उसमें कोई बजट ना हो, ठीक है। तो ये ट्रैवलिंग, और सेम उसके जैसे एक मुझे अपना, जैसे हालांकि है घर, बट अपना एक बड़ा आलीशान सा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए। सो वो एक, जैसे एक होता है ना लिस्ट अपनी क्रिएट करो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। इवन जैसे मेरे कुछ विश लिस्ट में कोर्सेज हैं कि मैं किन किन टीचर से, किन किन मेंटोर से जो है वो कोचिंग लूँ या कोर्सेज लूँ। तो इस तरीके से सेम आप अपनी विश लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो पूरी प्रॉपर एक विश लिस्ट बनाओ, और वो कितनी बनानी है, 11, 12, 20, 25, जितना आपका मन करे, एटलीस्ट 20 तो आपको लिखना ही है, ठीक है। देन अब उसके बाद आप जो नेक्स्ट वो होगा स्टेप, वो क्या होगा। सो नेक्स्ट स्टेप है कि अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है कि हु इज द 1 करोड़ वर्जन ऑफ मी, हु इज द 1 करोड़ ऑफ वर्जन ऑफ मी, ठीक है। कि अगर सपोज मैं 1 करोड़ अचीव कर लेती हूँ, तो मुझे वो अचीव करने के बाद मैं कैसी हूँ, ठीक है, मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं, ठीक है। तो इसकी एक लिस्ट बनानी है। जैसे मैंने अपनी बनाई हुई है, मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। जैसे मेरी है मोर ग्राउंडेड, कि मुझे जितना, क्योंकि मैंने अपने आसपास लोगों को देखा है जो मिलेनियर्स हैं या बिलियनियर्स हैं, तो इवन जितना मैंने लोगों को स्टडी किया है, ठीक है, जैसे रतन टाटा जी हो गए, या इलॉन मस्क हो गए, या फिर अगर मैं बात करती हूँ बिल गेट्स की, या फिर सुधा मूर्ति जी की, तो मैं देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा ये लोग ना ग्राउंडेड होते हैं। इवन आप शार्क टैंक में जितने शार्क्स वहाँ पे हैं, चाहे दीपेंद्र गोयल है, ठीक है, या ओयो के जो ऑनर हैं, सो आप देखोगे उनके अंदर एक अलग ही तरीके की उनकी एक एनर्जी है, एक ग्राउंडेडनेस है। सो मुझे ऐसे लगता है कि जब आपके पास, मतलब आपके पास अगर पैसा आ रहा है, तो आप ज़्यादा हम्बल, ज़्यादा ग्राउंडेड आपको होना चाहिए। तो ये मेरी विश लिस्ट में कि सपोज जब तक मैं वहाँ पहुँचूँ, तो मैं हर दिन प्रैक्टिस करती हूँ कि मैं ग्राउंडेड रहूँ, मैं हम्बल रहूँ, ठीक है। अगर मेरे साथ कोई पर्सन खड़ा है, चाहे वो कोई भी हो, वो छोटा फील ना करे। जिस दिन, उस दिन मुझे लगेगा कि मेरी सच में मेरी ग्रोथ जो है वो है। तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई है मैंने, ठीक है। मोर हम्बल, मोर हेल्पफुल, ठीक है। आई कैन बाय एनीथिंग विदाउट सीइंग लेबल, ठीक है। कि मैं इमेजिन करती हूँ अपने आप को कि मैं किसी मॉल में एंटर कर रही हूँ, एंड देन उसके बाद में कुछ मुझे ऐसा नहीं देखना पड़ रहा कि मैं लेबल चेक कर रही हूँ। इवन जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि मैं अगर ट्रैवल करना, अभी मेरा ट्रैवलिंग का बजट है कि मैं, अच्छा इतना बजट यहाँ पे होगा, बट मैं चाहती हूँ कि उसका कोई बजट ना हो, ठीक है। अगर मैं अपनी एजुकेशन पे या अपने बच्चे के एजुकेशन पे पैसा खर्च कर रही हूँ, तो उसका कोई बजट ना हो। तो ये चीज़ें जो है, और बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, बट आप लोग अपनी लिस्ट जो है वो क्रिएट करें। सो ये फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको बहुत ही ऑथेंटिसिटी के साथ जो है वो देना है। और आप चाहो तो कुछ लोगों को स्टडी भी कर सकते हो, अगर आपकी फैमिली में जिन लोगों के पास वेल्थ है, जिन एक्चुअल वेल्थ है, ऐसा नहीं कि बस कुछ लाख्स रुपीस वो कमा रहे हैं। एंड देन मैंने देखा है कई बार उनके अंदर ईगो बहुत होता है। वो हमारे पंजाबियों में जैसे कहते हैं, बंदे नु बंदा नहीं समझते, कि मतलब आदमी को आदमी नहीं समझते, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी प्लीज उनको मत करना। अच्छे लोगों को जिनके पास अच्छा खासा वेल्थ है, एंड देन वो उन्होंने अपनी सक्सेस को कैसे संभाल के रखा हुआ है, ठीक है। सो उस पे हमें काम करना है। देन उसके बाद सेकंड जो आता है, What part of me must rise to become like her? अब जैसे मैंने बोला हम्बल, ग्राउंडेड, तो मुझे अब अपनी लाइफ में, अपने बॉडी में कह लो, या अपनी एनर्जी वाइज मुझे कहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। जैसे इन माय केस, मैं रात को ही बैठ के ये बना रही थी कल रात को, एंड देन 3-4 चीज़ें मैंने नोटिस करी कि एक तो मुझे अभी शायद अपने माइंडसेट पे और ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अपने माइंडसेट पे, देन उसके बाद अ वर्दी रिसीवर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं गिवर हूँ,
और मैं दे सकती हूँ लोगों को, चाहे वो मनी हो चाहे वो लव हो, बट जब बात आती है रिसीविंग की, चाहे कॉम्प्लीमेंट रिसीविंग की, आई डोंट नो क्या होता है, बट अंदर से मुझे कुछ ऐसे लगता है, गुदगुदी सी होने लगती है, या कई बार फियर होता है। और वो भी आई थिंक मेरे चाइल्डहुड से रिलेटेड है, क्योंकि चाइल्डहुड मेरा उतना अच्छा नहीं गया था, जिसकी वजह से कई बार ऐसा होता था कि एक होता है ना डेथ्स लिए हुए हैं, एंड देन उसको जब आप पूरा नहीं दे नहीं पाते हो टाइम पे, देन लोग आते हैं आपसे मांगने के लिए, ठीक है। एंड वो चीज़ हमने थोड़ा देखी हुई है बचपन में, एंड देन वो फियर एक अंदर बैठ गया कि अच्छा, अगर किसी से मैं ले लेती हूँ, हेल्प ले लेती हूँ, तो अगर मैं टाइम पे पूरा नहीं कर पाई तो क्या मतलब इंसल्ट होगी या डिसरिस्पेक्ट होगी, तो वो चीज़ें हैं। तो उस चीज़ पे आई थिंक मुझे और ज़्यादा, हालांकि अभी मैं थोड़ा सा रिसीविंग में अच्छी हो गई हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से काम कर रही हूँ इस चीज़ पे और अपने वुंड्स को हील करने की कोशिश कर रही हूँ, बट स्टिल अभी भी मुझे लगता है कि और थोड़ा वर्क उस पर करने की ज़रूरत है। और इवन अगर कुछ वुंड नहीं भी है, तो हमारे इंडियन सोसाइटी में क्या होता है, कोई रिलेटिव पैसे देगा, देन उसके बाद पेरेंट्स ऐसे दूर से देख रहे होते हैं, बेटा नहीं लेना, है ना। तो वो वाली जो एनर्जी है ना, बेसिकली वो भी कहीं ना कहीं अबंडेंस को ब्लॉक करती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कोई ऑफर कर रहा है पैसे को खास करके, तो आप मनी को डिसरिस्पेक्ट मत करो, उसको रिसीव कर लो। अब मैं क्या करती हूँ, भले ही ठीक है रिसीव कर लिया, अगर मुझे लग रहा है कि भाई सामने वाला पर्सन ऐसा नहीं है कि अगर मैंने रिसीव कर लिया और वो बाद में कुछ बातें बनाएगा या जो भी कुछ करेगा, तो मैं क्या करती हूँ, उससे डबल अमाउंट का गिफ्ट जो है वो मैं सामने वाले को दे देती हूँ। बट उस टाइम पे मैं रिसीव कर लेती हूँ बिना मना किए कि नहीं 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 रहने दो जी, ये नहीं वो नहीं, रिसीव कर लो, ठीक है। तो वो मैं ऐसा करती हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। और आपको भी देखने की जरूरत है, आई थिंक आपके मनी वुंड्स आ कहाँ से रहे हैं, ठीक है। जैसे मेरे केस में ये वाला वुंड है। देन उसके बाद आता है हीलिंग माय इनर चाइल्ड, जैसे अभी मैंने बताया, क्यों, क्योंकि चाइल्डहुड से कई चीजें आ रही हैं, वो स्कार्सिटी माइंडसेट, वो क्योंकि वो जैसे मैंने अभी एक इंसिडेंट भी शेयर किया, तो ये सारी चीज़ें चाइल्डहुड से आ रही हैं। देन उस पर जो है वो मुझे लगता है अभी थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है, और मैं कर भी रही हूँ उस पर। देन आता है अपने बारे में एक्सप्लोर करना, कि अपने बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। जितना मैं अपने आप को स्टडी करूँगी, उतना ज़्यादा जो है आई थिंक मैं अपने आप को समझ पाऊँगी और अपनी एनर्जी को अलाइन कर पाऊँगी। तो ये 4 पॉइंट है जहाँ पे मुझे काम करने की ज़रूरत है। आप अपने 4 पॉइंट देखो कि आपको अगर सपोज 1 CR या 10 लाख 20 लाख जो भी आपका नेक्स्ट गोल है, अगर आप अचीव करना चाहते हैं, तो आपको अपने किस किस एरिया पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो ये है। उसके बाद आता है अफर्मेशन। अब अफर्मेशन आपको क्या पढ़नी है नेक्स्ट चैलेंज आने तक, दैट इज आई ऑलरेडी कैरी द एनर्जी ऑफ वेल्थ। आई ऑलरेडी कैरी द एनर्जी ऑफ वेल्थ, ठीक है। आई ऑलरेडी कैरी द एनर्जी ऑफ वेल्थ। 3 बार इसको रिपीट करना है, सुबह दोपहर शाम, 3 बार, ठीक है। सो ये आपका टास्क रहेगा। एंड देन उसके बाद कोशिश करें, जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, कि ये मेरी भी आदत थी कि घर में कुछ भी पहन के रख लिया, बट कोशिश करो अच्छे कपड़े पहनो और तैयार होके रहो। अगर आप जैसे सपोज जैसे मेरा वर्क फ्रॉम होम है, पहले क्या होता था, वर्क फ्रॉम होम में कोई नहीं, टी-शर्ट पहन के बैठ गए, नॉर्मल सी घर के कपड़े पहन के बैठ गए, बट अब मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा अच्छे से ड्रेसअप होके मैं करूँ, क्लासेस जो है वो करूँ। तो वो एक चीज़ मैंने प्रेफर करना स्टार्ट किया, और आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो एटलीस्ट ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल कपड़े, बट अच्छे से अपनी एनर्जी को अलाइन करके, परफ्यूम लगा के, ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा मेकअप करके, और जैसे ऐसा लगे कि अच्छा ठीक है ऑफिस आप जा रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे भी ऑफिस का ही काम कर रहे हैं हम लोग, तो वो चीज़ आप करें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन लास्ट तक इस वीडियो को देखने के लिए आए, एंड आई होप कि आप 11 डेज का जो चैलेंज है वो पूरा करेंगे अपना। एंड थैंक यू सो मच। और अगर आप टैरो से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या हमारा मास्टर क्लास अटेंड करना चाहते हैं, तो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।